हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब कि हमें जो 11th क्लास में, हम लोग 10th क्लास में अब तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका यूज़ करके अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास 11th के और 10th के इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सारी याद होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, साइन स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का। लेकिन अगर आपको याद होगा, आपको cos 2x का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 - cos 2x / 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर 2x + 5 किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 × 2x + 5 / 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा वो आएगा 1 - cos 2 2x + 5 / 2 dx। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x + 10, 2 को अंदर लेगा dx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसको। 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 4x + 10। अब हमें पता है अगर x के साथ कोई भी नंबर लिखा होगा तो हम उसको नीचे लिखेंगे 4 इस तरह से प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका x/2 माइनस साइन 4x + 10 / 8 प्लस c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रेट करना है आपको साइन 3x cos 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे हमारा साइन a cos b। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा साइन a + b प्लस साइन a - b / 2। ठीक है, ये सारे फार्मूले जो है आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार 11th क्लास की एक बार बुक उठाइए, उसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आपको ये सारे फार्मूलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन a + b यानी 4 + 3 7x प्लस साइन a - b, ये हो जाएगा 3 - 4 - x / 2 dx। अब हमें पता है साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल लिया, साइन 7x माइनस साइन x dx। अब यहाँ से इजी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन का क्या होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस cos 7x/7 माइनस cos x प्लस c, तो ये हो गया 1/2 बाहर है हमारा भी। ठीक है, 1/2 माइनस cos 7x/7 प्लस cos x प्लस c। अब आप चाहे तो 2 को अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेट करना है cos
2x कॉस 4x कॉस 6x। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला जब हम लगाते हैं, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी का। क्या होता है ये? कॉस ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी, सर यहाँ पे होल 2 आएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले जो बड़े नंबर हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको ए ले लिया और हमने इसको बी ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉस 6 प्लस 4 10x प्लस कॉस 4 माइनस 6 कॉस। अब देखिए कॉस माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स ही रहता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है साथ में कॉस 2x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा आपका कॉस 10x प्लस कॉस 4x मल्टीप्लिकेशन में है कॉस 2x 1/2। ये हो गया आपका कॉस 10x कॉस 2x प्लस कॉस 4x कॉस 2x। ठीक है, ये कॉस 2x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे हम अपना। तो ये हो जाएगा कॉस 12x प्लस कॉस 8x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला लगाया हमने, अभी तक इंटीग्रेशन हमने शुरू नहीं किया है। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं। वन बाई 2 तो बाहर था ही, हमारे पास आया था कॉस 12x प्लस कॉस 8x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 निकाल लेते हैं इसका भी बाहर। ये हो जाएगा कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन 12x बाय नीचे 12 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो 2 है डायरेक्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा आपका साइन 8x बाय 8 इंटू 2, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस अब आती है बारी कॉस स्क्वायर 2x की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, कॉस स्क्वायर 2x को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए x था तो 2x आया था यहाँ पे, तो 2x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x, कॉस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं। कॉस 4x बाय 2 dx प्लस dx बाय 2। तो कॉस 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाय 4, और जो नीचे 2 था इंटू 2 कर देते हैं, प्लस 1 का 1/2 का 1/2 x। ये इंटीग्रेट का साइन हटा देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो इन दोनों को हम बाकियों के साथ ऐड कर देंगे। तो 1/2 तो बाहर था ही, यहाँ आया था हमारे पास साइन 12x 12 इंटू 2 24 साइन
8x 8 इंटू 2 16 प्लस ये वाला साइन 4x/8 प्लस x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहे तो जो बाहर 1/2 है आप उसको अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट हमें किसको करना है, साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब यहाँ पर आ गया साइन क्यूब। अब देखिए साइन क्यूब के लिए हमें, अगर आपको याद होगा तो साइन 3x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। साइन 3x क्या होता है, 3 sin x - 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से साइन क्यूब x की फॉर्मूला निकाल लेते हैं। साइन क्यूब x किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 3 sin x - साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू निकाल के डाल देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ था 1/4 उसको हमने नीचे ले लिया। अंदर क्या बच गया मेरे पास, 3 sin x की जगह 2x + 1 माइनस साइन 3 2x + 1 dx। सॉल्व करेंगे इसको, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 sin 2x + 1 माइनस साइन 6x + 3 dx, ठीक है। ये 1/4 कॉमन है, सबके साथ है, ठीक है। तो 1/4 बाहर लिखेंगे। इसका हो जाएगा -3 cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी है ही, माइनस cos 6x + 3 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर हो जाएगा 1/4 था इंटू 2 कर देते हैं तो 2 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, cos 6x माइनस 3 cos 2x + 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3। इसको और ठीक से लिख लेते हैं, cos 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 cos 2x + 1, ठीक है। या इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरे ख्याल से वो चीज़ सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसकी जगह आप वही सेम चीज़ लिख लीजिए, cos 6x + 3 होल डिवाइडेड बाय 3। आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, 2 निकालने की ज़रूरत, 3 निकालने की बाहर ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, +c कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेट करना है आपको साइन क्यूब x cos क्यूब x dx, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x cos x होल क्यूब dx, ठीक है। अब ये आप ये देखिए, साइन यहाँ पर अगर हम साइन 2x का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1/8 इंटू 2 sin x cos x होल क्यूब, ठीक है। क्यूब होगा तो 8 ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। तो ये अब मेरा फार्मूला बन गया किसका, साइन 2x का फार्मूला बन गया। तो 1/8 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर अंदर मेरे पास क्या बच गया, साइन 2x होल क्यूब
dx। तो ये मेरा बन गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, साइन क्यूब के लिए हम साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये वाला फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पे, जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो 1/8 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 4 dx। ठीक है, 4 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 8 इंटू 4 हो गया आपका 32। इंटीग्रेट करेंगे 3 साइन 2x माइनस इंटीग्रेट साइन 6x ब्रैकेट क्लोज 1/32। ये हो जाएगा आपका माइनस 3 कॉस 2x/2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x/6। ठीक है, अब आप यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 बाहर निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर यहाँ छोड़ना चाहे तो यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेट किसको करना है, साइन x साइन 2x साइन 3x dx। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन a साइन b, फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक है, आपको मैंने बताया था हमेशा पहले क्या करेंगे, हम बड़े नंबर्स को ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये साइन 3x है और साइन 2x है, तो हमेशा हम शुरुआत करेंगे बड़े नंबर से। तो ये हो जाएगा कॉस 3 में से 2 जाएगा x माइनस कॉस 3 + 2 5x होल डिवाइडेड बाय 2 और बाहर मल्टीप्लिकेशन में है साइन x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया मेरे पास, cos x माइनस कॉस 5x बाहर मल्टीप्लाई में साइन x dx। साइन x को अंदर ले आते हैं, ये हो गया cos x साइन x माइनस कॉस 5x साइन x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, और यहाँ पर आप फिर से अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर इसके लिए अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a कॉस b। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यहाँ पर तो है आपके पास साइन 2x/2, ये तो डायरेक्ट हो सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, इंटीग्रेट इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन a प्लस बी 5 + 1 6 साइन 6x प्लस साइन a माइनस बी, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4x बाय 2। 1/2 तो बाहर है, कॉमन है, तो साइन 2x का आप लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x/4। 2 × 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेट करेंगे 1/2 इसका बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या बच गया अंदर, साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, 1/2 बाहर है, माइनस कॉस 2x/4 माइनस 1/2 बाहर है, साइन 6x का हो जाएगा आपका कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4। तो ये 1/2 बाहर वाला इधर आया था आपके पास माइनस कॉस 2x/4, यहाँ पर आ गया था आपके पास
कॉस 6x बाई तो 2 था इंटू 12 कर दिया माइनस कॉस, अच्छा ये बाहर माइनस था, ठीक है, तो जो बाहर वाला माइनस था वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कॉस 4x बाय 4 इंटू 2 8 प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहे तो नीचे से 2 कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं या फिर बाहर वाले 2 को आप अंदर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले जो हमने अभी तक सीखे हैं वो फार्मूलेज हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगा, बाकी इंटीग्रेशन उसके बाद आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, साइन 4x साइन 8x dx, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला हम ऊपर कई बार कर चुके हैं, साइन ए साइन बी का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जो क्या होता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर हम कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर देखिए क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है आपका, और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। तो ऊपर जब लगेगा तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 2 था 2x था तो x लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो x लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और उसके बाद tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का आपको पता ही है कैसे करना है, tan स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और सेक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट करना है आपको cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिए ऊपर प्लस माइनस 1 कर दीजिए, प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अलग अलग लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गई, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन आप cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब आप इसके बाद यहाँ से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4x dx, तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से लाएंगे आप, cos 2x से लाएंगे, ठीक है ना। cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल स्क्वायर dx, इसको ओपन करेंगे, होल स्क्वायर 1/4 बाहर निकाल लिया हमने, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये क्या कैसे आया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर 2x के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है, -2 कॉस 2x। अब यहाँ से सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप सबको अलग अलग कर दीजिए और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 11 सेम सिमिलर, एकदम सेम है, आपको कुछ चेंज नहीं करना, जैसे अभी ये किया था सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट करना है आपको sin² x/1 प्लस cos x dx, ठीक है। क्या कीजिए, सबसे पहले तो sin² का फॉर्मूला लिख दीजिए ऊपर, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो क्या होता है 1 माइनस cos² x, ये हो गया 1 प्लस cos x dx, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, sin² x प्लस cos² x = 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया, आपके पास जो बचा है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करना है किसको, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखिए cos 2x का पहले तो फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos² x माइनस 1 माइनस, सिमिलरली cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा 2 cos² अल्फ़ा माइनस 1, नीचे एज इट इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, 2 cos² x माइनस 1 माइनस 2 cos² अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, नीचे एज इट इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया cos² x माइनस cos² अल्फ़ा और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी लगाइए, cos x माइनस cos अल्फ़ा cos x प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया, जो आपके पास बचा है उसको अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, cos अल्फ़ा इंटीग्रेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो cos x के साथ क्या आएगा, हमेशा x आएगा, ठीक है। तो जब आप cos अल्फ़ा का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो cos अल्फ़ा को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये बस एक चीज़ है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x dx, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 1 प्लस sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो एज इट इज़ लिख देते हैं हम cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 की जगह हमने लिख दिया sin² x प्लस cos² x प्लस sin 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 sin x cos x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अलग लगाया है और इसका फॉर्मूला हमने अलग लगाया है, ठीक है। ये बन गया इस तरह से, तो नीचे ऊपर क्या है हमारे पास cos x माइनस sin x, नीचे मेरे पास क्या बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए, sin x प्लस cos x को t ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x
डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है ना, साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऊपर वाला टर्म बन गया मेरा, तो ये बन गया मेरा माइनस डी टी बाय टी। तो ये हो गया माइनस, नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ से अब आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें अब आप टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेट करना है आपको tan क्यूब 2x sec 2x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको tan को ब्रेक कर लेते हैं, 2x tan x sec 2x dx। ठीक है, tan स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बाकी एज इट इज़ tan 2x sec 2x dx। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में sec 2x को अब आप t पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sec 2x tan 2x डॉट 2 dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए ये वाले का वैल्यू आ जाएगा आपके पास tan 2x का। ठीक है, और इसको आपने क्या लिया था, t लिया था आपने, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आ गया आपका डी टी बाय 2t डॉट टी, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। इसको आपको सॉल्व करना है और लास्ट में अब आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रेट करना है tan की पावर 4x dx। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो tan स्क्वायर x इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, tan से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया ये sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, देखिए इसका तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन भी किया है पीछे इसके ऊपर, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखिए, sec स्क्वायर x का आपके पास इंटीग्रेटिंग फार्मूला है, इसका भी है। इसमें क्या कीजिए, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अब आप tan x को t पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये आपका बन जाएगा t स्क्वायर dt। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस नहीं, यहाँ बीच में माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन कैंसिल होगा, तो ये ऊपर बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग लिख के हमने काट दिया, मैंने वो एक स्टेप कम कर दिया है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है इसको। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अब आप कॉस एक्स को t ले लीजिए और यहाँ पर आप साइन एक्स को u ले लीजिए। ठीक है, दोनों में t नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स
डी एक्स इक्वल टू डी यू। सिंपल हो गया, सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ से आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेट करना है अब आपको कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस 2x का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये कैंसिल हो गया। 1 कॉस क्या होता है आपका सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं tan x प्लस सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेट करना है 1 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया आपका 1/tan x, ये बच गया आपका कॉस 4x dx। ठीक है, कॉस 1/cos क्या हो जाएगा आपका सेक 4x हो जाएगा, सेक 4x dx, और नीचे क्या बचा है आपके पास tan x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय tan x dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और नीचे क्या है मेरे पास tan x dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर अब आप tan को t ले लीजिए, tan x को t ले लीजिए, ये क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डी टी। तो टी से अब आप सॉल्व कर लीजिए, 1/t प्लस टी डी टी, इसको सॉल्व करना है आपको, और लास्ट में अब आप टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है अब आपको cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये नीचे का जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बच गया cos 2x ऊपर है, नीचे बन गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका cos 2x, नीचे 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या कीजिए, नीचे वाले टर्म को t ले लीजिए, 1 प्लस साइन 2x को t ले लीजिए, ये क्या बच जाएगा आपका cos 2x डॉट 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप यहाँ से इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक करने का एक और तरीका है कि आप ऊपर वाले को, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास था cos 2x cos x प्लस साइन एक्स। अब आप क्या कीजिए, ऊपर cos 2x वाला फॉर्मूला लगाइए। cos 2x वाला कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला मेरे को ज़्यादा इजी लगता है, cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपके पास cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड डी एक्स। नीचे वाले को अब आप क्या कीजिए, t ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
इंटीग्रेट करना है आपको साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको साइन के टर्म्स में लिखा है। तो ये मेरा बच गया π/2 माइनस एक्स डी एक्स, सिंपल हो गया। अब यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि π/2 एक कॉन्स्टेंट है और एक्स को आपको इंटीग्रेट करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब दोनों सेम होते हैं, जैसे कॉस कॉस है या साइन साइन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, सॉरी। और अगर डिफरेंट हो, कॉस साइन हो, ठीक है, या साइन कॉस हो, इस तरह से हो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉस के साथ। ठीक है, तो अगर सेम है तो मल्टीप्लाई साइन, और अगर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई क्या करना है आपको कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, कॉस कॉस है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, साइन से। ठीक है, अब साइन के साथ एंगल कौन सा लगाना है ये देखना है, ये चीज़ तो याद हो जाएगी आप लोगों को, सेम होगा तो साइन, डिफरेंट होगा तो कॉस। अब एंगल कौन सा लगाना, चलिए एंगल का भी देख लेते हैं। आपके पास देखिए 2 एंगल दिए हुए हैं, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, तो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस बी, ये हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, बी माइनस ए, यही आपका एंगल बनेगा साइन के साथ वाला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन बी माइनस ए से, तो ऊपर साइन बी माइनस ए आ गया, नीचे एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन बी माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि साइन बी माइनस एक कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ऊपर इसको हम वैसे लिख देते हैं जैसे ये आया था, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे जो भी है आप इसको एज इट इज़ उतार लीजिए। ठीक है, तो 1 साइन बी माइनस ए बचा है बाहर, अंदर एज इट इज़। अब आप अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे एज इट इज़ जो भी है। ठीक है, नीचे का मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ ऊपर वाले की ज़रूरत है। तो ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे का पोर्शन एज इट इज़। ठीक है ना, तो 1 साइन ए माइनस बी बाहर है हमारा इंटीग्रेशन में। अब आप क्या कीजिए, नीचे वाले जो टर्म्स हैं इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब नीचे वाला टर्म डिवाइड होगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या बच जाएगा आपका, tan एक्स माइनस ए बच जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा आपका, tan एक्स माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे नोटबुक में तो आप डिवाइड कीजिएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को दोनों से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ तक एक बार आप पहुँच गए तो यहाँ पर आपको पता है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स का क्या फार्मूला होता है, log sec x। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है जो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 7.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।